क्या अनिरुद्ध के परिवार वाले अनिरुद्ध के प्यार को महसूस करेंगे? घर वाले जिन्हें कैद करके रखना चाहते हैं और जज्बातों को बेड़िया डाल के रखा है, अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो फिर से अनिरुद्ध को झनक से झूठ बोलना पड़ रहा है? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे पर्दा उठना बाकी है? दोस्तों सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के मन में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी राज है जो झनक को अभी भी बताया नहीं है। यानी जब झनक फोर्स करती है, उससे प्रेशर करती है कि मुझे बताओ कैसी कैसी बात है, अनिरुद्ध को बात मुझे बताइए, आप मुझे टॉपिक क्यों चेंज कर दिए। तो अनि उसे कहने लग जाता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा राज है जो वो सही समय का इंतजार कर रहा है जब वह बात का खुलासा होगा। क्योंकि जब अनिरुद्ध इस तरीके की बातें करता है तो झनक को बहुत ही बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि यह बात क्यों चेंज कर रहे हैं और मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं और अलग जाकर किसी और से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं सीरियल झनक में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक से एक राज छुपा रहा है। उस राज से जब पर्दा उठने वाला है और बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट के साथ मैं आ गई, जहां आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है झनक से कुछ बातें छिपा रहा है और उसे ऐसा कौन सा राज है कि जैसे झनक से वो छिपाना पड़ रहा है। और इस धमाके का क्या प्रभाव होगा जब ये राज से पर्दा उठेगा, जिस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा वह एंड ओनली झनक। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत जगह ऐसी खबरें आ रही है कि अनिरुद्ध को कैंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है कैंसर से पीड़ित होने वाला है और ये वही राज है जिसके बारे में वह झनक को बता नहीं रहा, क्योंकि अनिरुद्ध कहता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। यही वह रीजन है जिस वजह से वह जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता है, शादी करके उसे अपना बनाना चाहता है, उसके साथ घर बसाना चाहता है, झनक को सारी खुशियां देना चाहता है, वह डिजर्व करती है और झनक को अपना बनाना चाहता है, बोस हाउस की बहू बनाना चाहता है। वैसे तो झनक दुनिया में अकेली है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। भले ही अनिरुद्ध को कैंसर की बीमारी हो गई, लेकिन जो भी उससे अच्छे पल है ना, अब वो झनक के साथ बिताना चाहता है। और जब झनक उससे शादी कर लेगी तो जी हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध के पास खुशियाँ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, वह झनक के नाम कर देगा, ताकि उसे इस बात की चिंता ना हो कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो झनक के पास पैसा तो होंगे। जो भी मेरे पास है वो अपनी पत्नी झनक के नाम कर देना चाहता है। तो यही वो रीजन है जो यहाँ पे जल्द से जल्द वो झनक से शादी करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट क्या है वो सुनिए। वो तो ऐसे दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध को कैंसर हो चुका है, सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, झनक काफी ज्यादा फिक्र करने लगेगी। लेकिन रियलिटी ये होने वाली है कि अनिरुद्ध को जो कैंसर है वो तो नकली कैंसर है, मतलब रियल में उसे कोई कैंसर वैंसर है ही नहीं। और यहाँ पे कैंसर होने का नाटक करने वाला है। कैंसर तो उसके ऑफिस के एक फ्रेंड्स के उसके फादर को है, जहाँ पे जी हाँ खबरें तो ऐसी आ रही है कि अनिरुद्ध अपने फ्रेंड के पापा से मिलने के लिए जाता है जो कैंसर से पेशेंट है। अब उनकी रिपोर्ट जब आती है तो अनिरुद्ध उसे देखता है और अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेता है और आप देखने वाले हैं उसी रिपोर्ट को एडिट करके अपना नाम और इन्फॉर्मेशन डाल देता है, ताकि यह रिफ्लेक्ट हो कि इसमें कैंसर के जो स्टेज है, कैंसर से होने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो सब अनिरुद्ध के नाम पे चढ़ जाए। और यह रिपोर्ट को शो करने वाला है झनक को, और झनक को बताने वाला है इस रिपोर्ट को अभी इमोशनल ब्लैकमेल करके, देखिए झनक अब मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, अब यह कभी भी ठीक नहीं होगा, तो मेरा 3rd स्टेज चल रहा है, मेरे पास कुछ ही समय बचे हैं, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ हर पल, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने लास्ट में मैं अपने प्यार को पाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरा साथ दोगी। और अब दोस्तों अनिरुद्ध जब बीमार पड़ता है तब झनक कैसी दौड़ी भागी चली आती है, उसको कोई होश खबर अपने आप की रहती ही नहीं है, उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। वह सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में सोचती है, उसी की चिंता करती है। तो जब अनिरुद्ध को कैंसर हो जाएगा तो झनक जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अर्शी दीदी वह सब कुछ अब भूल जाने वाली है और एक नया मोड़ आने वाला है। तुरंत झनक जो है अनिरुद्ध से शादी करने के लिए हाँ कह देगी और उसकी आखिरी ख्वाहिश जो है उसे तो वो जरूर ही पूरा करनी चाहेगी। आपसे शादी मैं तो जरूर करूंगी और हम अच्छे से जिंदगी बिताएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध जो है जानबूझकर दिखाएगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ और साथ ही वो डॉक्टर को रिश्वत भी देने वाले हैं डॉक्टर को, ताकि उस डॉक्टर भी उसके नाटक में साथ दे। और जब अनिरुद्ध के ऊपर इतना फितूर चढ़ ही चुका है, पागलपन हो ही चुका है कि मुझे झनक को किसी भी हालत में पाना है, तो मतलब अब झनक को खुद से दूर नहीं जाने देना है। क्योंकि यहाँ पे आदित्य कपूर का भी फोन आता है जहाँ वो बताते हैं कि झनक की जान को खतरा है, और वो बताते हैं कि यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण ने उनकी कुछ बातें उसने सुन लिया है, तो यहाँ पे मुझे झनक को अपने साथ रखना होगा, उसे अपने रिश्ते में बांधना होगा। झनक को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और साथ ही उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। और बार बार हम दोनों के बीच में अर्शी का नाम लेकर हमारे रिश्तों को और खराब करना चाहती है, इसलिए मैं अब अर्शी को डाइवोर्स दे दूंगा। मेरी कैंसर की बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाएगी और शादी के लिए हाँ कर देगी झनक। और रही बात मेरे और परिवार की, तो वो अभी मुझसे मेरे बहुत प्यार करते हैं और जब मैं उनके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखूंगा तो वो भी ना नहीं कह सकेंगे, उन्हें तो मेरी बात मानना ही पड़ेगा। और ऐसे में मुझे अपने परिवार से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। झनक तो हाँ कह दी, लेकिन उसके लिए बहुत ही बड़ी बात यह होगी, तो आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध यहाँ पे बहुत ही बड़ा नाटक करने वाला है। क्योंकि अनिरुद्ध यह चीज अच्छे से जानता है कि जब जब अनिरुद्ध बीमार पड़ेगा, तब उसे हार्ट अटैक आया था तो कैसे झनक उस दौड़ी दौड़ी उसका ख्याल रखने के चली आई थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसका ख्याल रख रही थी, मानो वो उसकी बीबी ही है। और उसे ठीक करने के लिए वो भगवान मंदिर में प्रार्थना भी की, भगवान के सामने अच्छा मतलब कि जो करना था वो सारी चीजें की, और भगवान का आशीर्वाद लेकर फूल लेकर वो अनिरुद्ध के माथे पे लगाया, जो कि सारे घर वाले इसके विरोध में थे, लेकिन फिर भी उसने अनिरुद्ध को ऐसा किया और वो ठीक हो जाए। झनक के पास चमत्कारिक फूल की वजह से अनिरुद्ध ठीक भी हो गया। तो वो अनिरुद्ध यह बात बहुत अच्छे से जान चुका है कि मुझे अपनी बीमारी का बहाना करके ही होगा, क्योंकि झनक को रोकने के लिए मेरे पास कोई और तरीका तो है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे आदित्य कपूर की बातें जो उसके बारे में वो काफी कुछ सोच रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। तुम कभी भी झनक को खुद से दूर मत होने देना, हमेशा उसे अपने पास ही रखना और मुंबई उसे कभी मत आने देना। अगर वो जिद भी करती है तो भी उसे बिल्कुल भी मुंबई मत आने देना। अनिरुद्ध यहाँ समझ ही नहीं पाता कि आदित्य कपूर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई नहीं आने देना चाहते हैं झनक को मुंबई, क्योंकि वो जान चुके हैं कि झनक की जान को अब खतरा है। यहाँ पे जो आपने पहले ही बताया था कि जो कुलभूषण है ना, कोर्ट की हियरिंग से पहले ही झनक को निपटा देना चाहता है, और उसका बाप तो मर ही गया है, अब झनक को भी अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता है। क्योंकि जब तक जिंदा रहेगी उसके ऊपर खतरा मंडराता ही रहेगा। और आदित्य कपूर यह बातें बताते हैं कि मैं मुंबई की एक बहुत बड़ी पार्टी में गया था, वहां पे मैंने कुलभूषण को भी देखा और कुछ लोगों को ग्रुप में लेकर वो बातें जो कर रहे थे, वहां पर ऐसा मुझे लगा कि वो झनक के मारने की बात कर रहे थे। यानी अनिरुद्ध यह माने कि उनकी गैंग ने झनक के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है, और कहा यह भी जा रहा है कि क्या करती है, कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेस्ट झनक की कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और तुम उसके सबसे बड़े साथी हो, शुभ चिंतक हो, तुम ही उसके बारे में सोचते हो और कोई उसके बारे में कुछ अच्छा सोचता ही नहीं है। और तुम कैसे भी करके झनक को समझा बुझाकर जरूरत पड़े तो जोर जबरदस्ती से भी झनक को मुंबई मत आने देना। अनिरुद्ध यहाँ पे आदित्य को समझाता है ऐसा पॉसिबल नहीं है आदित्य, क्योंकि झनक कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि मैं उसे जोर जबरदस्ती करके उसे अपने पास रख लूंगा। और बार बार वो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे जाना है, मैं मुंबई चली जाऊंगी। तो मैंने अभी तो उसे समझा बुझा कर अपने पास रख लिया, लेकिन कब तक मैं ऐसा करूंगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध को कहते हैं कि तुम तो झनक से प्यार करते हो ना, और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं रहते हो, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम लो ना, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हारा अर्शी के साथ अच्छा रिलेशन भी तो नहीं है, अपने रिलेशन आप झनक के साथ तो आगे बिल्डअप करो, अपने आगे बढ़ाओ। अब तुम देखो, तुम्हें साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, जो भी अपनाना पड़े रास्ते, वो झनक की जान तो जान बचानी ही है, उसको हमेशा अपने पास ही रखना, इधर मत आने देना। दोस्तों अब आदित्य भी झनक को बहुत फिक्र करता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्ती हूँ, मुझे अपना दोस्ती समझो, कोई मेरी तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, तुम दोनों प्यार करते हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और उसे कहता है, अनिरुद्ध को कह रहा है कि उसे सजेस्ट करो, उसे सलाह दो, ऐसा सच में कुछ गलत होने वाला है झनक के साथ, इसलिए वो झनक को बचाने के लिए उससे शादी कर ही लेगा। साथ ही आपने देखा इन सभी चीजों को वजह से यहाँ पे अर्शी ने भी झनक के साथ कई बार बदतमीजियां की हैं, उसे धक्का भी मारा, उसे हर तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की। अर्शी के मन में झनक के लिए कितनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है अनिरुद्ध बहुत अच्छे से तो पहले से ही जानता है, इसलिए अब उसका परमानेंट इलाज भी करना चाहता है, यानी कि शादी जो अर्शी को डाइवोर्स दे देगा और झनक से शादी कर लेगा। और अर्शी ने भी तो ये कह दिया है कि अनिरुद्ध को अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम
बहुत दोगले इंसान हो, तुम कभी भी अपने मेरे लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है, एक पत्नी होते हुए दूसरी लड़की के चक्कर लगाते हो, तो इसलिए जो है हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध तुम्हें मैं छोड़ के जाने वाली हूँ। और साथ ही बड़े सरप्राइज के साथ उसकी जिंदगी में एंट्री भी मारने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे एंट्री किस तरीके से मारेगी, कहाँ मारेगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन शादी इतना ज्यादा हो रहा है ना, शादी होगी या नहीं होगी ये तो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल बन के रह गया है दोस्तों। अनिरुद्ध हर संभव प्रयास कर चुका है झनक को अपना बनाने के लिए, जैसे तैसे करके झनक भी मान ही चुकी है, आधी मानी है पूरी पर मान चुकी है, अर्शी मैडम जा चुकी है। अब यहाँ पे शादी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। क्या झनक अनिरुद्ध दोनों शादी कर पाएंगे या फिर से सृष्टि जो है एक नया खेल शुरू कर देगी झनक अनिरुद्ध को अलग करने के लिए, क्योंकि अभी सृष्टि का जो है उसका किरदार अभी साइलेंट मोड पे रखा हुआ है, उसके बारे में ज्यादा भी कुछ नहीं है। लेकिन अभी लास्ट पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जहाँ पे विनायक से वो झगड़ा करती है और कहती है कि इसका मुझे इलाज तो करना ही पड़ेगा, झनक नाम का जो खतरा है ना उसे अपने सर से हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बृजभूषण जो है यानी कि कुलभूषण और जो सृष्टि दोनों मिलकर ही दोनों ही चाहते हैं कि यहाँ पे इस झनक का काम तमाम हो जाए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।